तो वो जॉब ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग चाहते हो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई मुझे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट्स से, जो मुझे पूछते हैं, वो पूछते हैं ज़्यादातर जॉब्स के बारे में कि भाई जॉब यूके में मिलेगी या नहीं, या फिर जो यूके में स्टूडेंट्स रह रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉगिंग चैनल पे देखते हो, मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हो, तो मैं मंदिर जाता हूँ या फिर मैं कहीं पर भी इधर उधर जाता हूँ जहाँ मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं। अभी रिसेंटली पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ। उनका एक ही क्वेश्चन था कि भैया यहाँ पे आगे जो जॉब होगी, मतलब जो PSW के टाइम पे जो Tier 2 से रिलेटेड जॉब्स होंगी, वो कैसे हम फाइंड आउट करें, मतलब वो कैसे मार्केट में हम ढूंढ सकते हैं कि भाई कौन सी कंपनी Tier 2 प्रोवाइड करेगी या नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में ये क्वेश्चन था। ठीक है, उससे पहले कईयों के जो इंडिया में रहते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है कि भैया क्या वहां पे जॉब अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखो, जॉब्स मार्केट में हमेशा रहती हैं, ठीक है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है जो आज ही आई है, आपकी स्क्रीन पे अभी मैं डाल देता हूँ। जॉब, इस पे लिखा हुआ है जो टाइटल है, जॉब वैकेंसीज हिट अनदर रिकॉर्ड हाई ऑफ 1.2 मिलियन लास्ट मंथ डिस्पाइट अनएम्प्लॉयमेंट फॉलिंग as wages surge by 5% amid fierce labor shortages will fuel inflation chaos। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि जॉब मार्केट पहले जैसा कोविड से पहले क्या थी कि भाई जॉब थी अवेलेबल, ठीक है, उसके बाद कोविड के चक्कर में जॉब जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की वो कम हो गई थी, ठीक है, शॉर्टेज हो गई थी। अब क्या है, वापस फिर दोबारा से एम्प्लॉयमेंट जितने भी कोई सी भी, अब फिर दोबारा से क्या हो गया कि बहुत सारी कंपनीज फिर दोबारा से लोगों को हायर करने में लगी हुई हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ, ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन जो थे वो वापस चले गए हैं। दैट इज द वन ऑफ द गुड रीजन कि भाई जॉब मार्केट फिर से बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या स्टूडेंट्स के लिए वो अफेक्टिव होगा या नहीं, स्टूडेंट्स किस तरह से उस मार्केट के अंदर अपने आप को ले जा सकते हैं। पहली बात तो आती है स्टूडेंट टाइम में। अगर आप स्टूडेंट टाइम में यहाँ पे आ रहे हो, उस वक्त जॉब अवेलेबिलिटी है या नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट टाइम में यार आप अलग अलग तरीके की जॉब्स कर सकते हो। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी जॉब्स विच आर अवेलेबल जो आप कर सकते हो, जैसे कि फास्ट फूड चेन्स में कर सकते हो, आप रिटेल मार्केट में कर सकते हो, सुपर स्टोर्स में कर सकते हो। बहुत सारी इस तरह की जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो इजीली स्टूडेंट टाइम में। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स की तरफ ढूंढोगे उस टाइम में भी, डेफिनेटली आप प्रोफेशनल जॉब के अंदर भी सर्च आउट कर सकते हो अपनी ये पार्ट टाइम जॉब करते करते भी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, अगर वो कहते हैं कि अगर डिपेंडेंट उसके साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली डिपेंडेंट तो हर तरह की जॉब कर सकता है, किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आती है कि भाई स्टूडेंट टाइम में जॉब अवेलेबिलिटी है नहीं। स्टूडेंट टाइम में काफ़ी सारी जॉब्स हैं अभी अवेलेबल हैं, और क्रिसमस टाइम पे डेफिनेटली जॉब्स थोड़ी सी और ज़्यादा आ जाती है मार्केट में, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। और तो इसलिए अभी फिलहाल मार्केट में काफ़ी सारी जॉब्स हैं। स्टूडेंट जितने भी आए हैं सबको नियरली जॉब मिल ही गई है। कुछ स्टूडेंट्स को किसी जगह मिली है, किसी स्टूडेंट को किसी जगह मिली है। वेयर हाउसेज वगैरह में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर क्या हो गया, वेयर हाउसेज में जॉब्स क्यों हो गई हैं ज़्यादा, क्योंकि अब ऑनलाइन जो कहते हैं ना कि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो कोविड के चक्कर में जो पूरा जो मार्केट ट्रेंड था वो चेंज हो गया है कि ऑनलाइन लोग ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। अमेजन हो गया, या फिर आप कह सकते हो जो फूड डिलीवरीज कंपनी थी उनमें हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी वेयर हाउसेज में काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, तो जॉब्स यहाँ पे हैं। अब बात आती है कि भाई ये जो आर्टिकल है ये क्या कह रहा है। ये आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई पहले जो डिमांड गिर गई थी, अब वापस वो डिमांड फिर दोबारा से पीक कर गई है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या फायदा है? स्टूडेंट्स के लिए फायदा है कि डेफिनेटली अगर अभी जॉब आपको मिल रही है, अगर आप किसी भी कंपनी में 3 महीने 4 महीने के लिए टेम्परेरी बेस पे लगते हो, अगर आप अच्छा करते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए चांसेस होगा कि भाई आपको फर्दर कंटिन्यू कर लें, आपको जॉब पे रख लें। 3-4 महीने का टेम्परेरी है उसको परमानेंट भी कर सकते हैं, तो आपको रख सकते हैं। अब बात आती है कि भाई जो आपको PSW मिल जाता है, PSW के टाइम पे क्या आप अपनी स्पॉन्सर से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ सकते हो? क्या उस मार्केट में भी डिमांड बढ़ी है या नहीं? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड बी आस्किंग मी, कि भाई उस मार्केट में डिमांड कितनी बढ़ी है या नहीं। देखो, Tier 2 से रिलेटेड अगर जॉब की बात हम करें, मैं शुरू में भी कहता हूं, अब भी कहता हूं, Tier 2 की जॉब ढूंढना दैट इज नॉट वेरी इजी, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल। आप लोगों को वही है कि अपने हार्डवर्क देना पड़ेगा उसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, अभी से आप क्या कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग अगर आपको नहीं पता तो भाई मान लो कि आपने सर्च आउट कर लिया कि भाई ये सारी लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं जो Tier 2 देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये कैसे? यार ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पे आप डिटेल में देख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो मैं उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाऊं, किस तरह से आप सर्च आउट कर सकते हो, नंबर लिख सकते हो, उनके ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर डिटेल में बता दूंगा कि भाई कैसे आप ढूंढ सकते हो। जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कैसे ढूंढनी है। ठीक है, आपने ढूंढी लिस्ट ऑफ कंपनीज की, 10 लिस्ट ऑफ कंपनीज ढूंढी,
उन लिस्ट ऑफ कंपनीज को क्या करना है आपको, यू हैव टू ईमेल देम, ठीक है। आप उनको ईमेल करोगे भाई मेरा ये प्रोफाइल है एंड कि भाई मेरे को आपके यहाँ पे कोई पार्ट टाइम अवेलेबल है या कोई रोल वगैरह या फिर कोई वॉलंटियर वर्क अवेलेबल है या फिर कोई भाई ऐसा है कि भाई इंटर्नशिप के लिए कुछ अवेलेबल हो। तो इस तरह की आप कोल्ड ईमेलिंग बोलते हैं इसको, कि भाई आप उन्होंने कोई जॉब एडवर्टाइज नहीं कर रखी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से पहल करके उनको ईमेल डाल दी और यू आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स कि भाई वो क्या कहते हैं। मान लो कि आपने 50 कंपनीज को डाली है, ठीक है, 50 कंपनीज में से 40 कंपनियों ने मना कर दिया, 10 कंपनियों ने 10 में से 5 ने कहा कि अभी कुछ नहीं है लेकिन हम डेफिनेटली इन फ्यूचर आगे देखेंगे, अगर कुछ आएगा तो बताएंगे। उनमें से 5 कंपनी जो बची, उन 5 में से आपको 3 कंपनी ने कहा कि चलो आ जाओ इंटरव्यू के लिए, उन्हें लगा कि यार हमारे को रिक्रूट तो करना ही, इससे रिलेटेड कोई जॉब। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी में क्या करता हूँ कि अगर ऐसे कोई ईमेल आती है तो मैं उसको कहता हूँ ठीक है आई विल टेक योर इंटरव्यू, मैं देख लेता हूँ कि भाई कैसा है वो बंदा। अब मेरे पास जो मेरी टीम काम करती है उनको मैं इस तरह से मैंने हायर किया हुआ है, मैंने कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, क्योंकि मुझे ईमेल जो करते हैं काफी कहते हैं भैया मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, भैया मैं एडिटिंग में बहुत अच्छा हूँ, भैया मैं थंबनेल क्रिएशन में बहुत अच्छा हूँ, या भैया मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो मैं उनको क्या कहता हूँ, ठीक है जस्ट शो मी योर वर्क एंड देन लेट्स हैव एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आप डिसाइड कर सकते हो भाई आप उस बंदे के साथ काम करना चाहते हो नहीं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है नहीं, क्या वो आपको लगता है कि आप उसको सिखाओगे तो जल्दी से जल्दी सीख जाएगा। तो ये फायदा होता है कोल्ड ईमेलिंग का। और ये कोल्ड ईमेलिंग किसको करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा, ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ही को ईमेल डालनी पड़ेगी उनको, आप ही को उनको ईमेल भेजनी पड़ेगी कि भाई मेरे को इस तरह से मेरी स्किल्स हैं और इस तरह से मेरे को जॉब ढूंढ रहा हूं। इसके बहुत अच्छे चांसेस ये होते हैं कि भाई अगर आप इस तरह की कोई चीज करते हो तो आपका जो बेनिफिट होगा वो ये हो सकता है कि भाई आपको वो जॉब अगर मिल गई एक बार तो उसके बाद अगर वहां पे अपना अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ गुड चांसेस कि भाई आपको वहां पे फर्दर वो जॉब दे दे। और अगर वो टियर 2 कंपनी आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली थी, उन्हीं आइडेंटिफाइड कंपनीज को आपने ईमेल भेजी थी, तो उन्हीं आइडेंटिफाइड कंपनीज में से अगर आपने अच्छा काम कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क देम कि भाई आप मुझे स्पॉन्सर कर दो, अगर मैं इतना सही काम कर रहा हूं, आप मेरे काम से खुश हो तो। और चांसेस ये होता है कि कंपनी कहती है हाँ यार ये अच्छा काम कर रहा है और हमें इसकी जरूरत भी है इसके काम की, तो लेट्स स्पॉन्सर हिम। सो दैट इज द क्लेवर वे ऑफ डूइंग आइडेंटिफाइंग द स्पॉन्सरशिप जॉब्स। ये नहीं कि भाई आप ठीक है रैंडमली किसी को भेजे जा रहे हो, थोड़ा सा है ना तरीके से अप्रोच लो। अगर एक तो होता है कि घरा चाल चलना, मतलब लगे हुए मजदूरी में, लगे हुए हार्डवर्किंग है, हार्डवर्किंग करो बट इन अ स्मार्ट वे। स्मार्ट वे से अगर हार्डवर्किंग करोगे ना तो हार्डवर्क कम होगा, और स्मार्टली अगर चीजों को करोगे सो द बेनिफिट जो होगा उसमें से वो ज्यादा होगा, मतलब कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो दिस इज द वे यू शुड बी आइडेंटिफाइंग द कंपनीज, यू शुड बी अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी हैं अवेलेबल होती हैं, जब वो मार्केट में डालते हैं तो डेफिनेटली वहां लिखा होता है कि भाई टियर 2 स्पॉन्सर वो प्रोवाइड करेंगे यानी टियर 2 से रिलेटेड वीजा अप्लाई कर अगर वो प्रोवाइड करते हैं उस जॉब में यानी, तो इस तरह के भी उस चीज को भी आप लुकआउट कर सकते हो कि भाई हाँ वो प्रोवाइड करते हैं नहीं। लेकिन वो तो आप जब भी कर सकते हो ना जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, डिग्री कंप्लीट होने वाली होगी। ये कोल्ड ईमेलिंग टाइप तो आप अभी शुरू कर सकते हो जब आने के बाद, क्या पता, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना। एक्सपीरियंस अगर कोई कंपनी, अब मेरे पास कोई आगे 2 महीने अगर काम कर देता है, मेरे किसी प्रोजेक्ट पे आके वो काम कर लेता है, तो डेफिनेटली इट्स गुड फॉर मी कि भाई मैं उसको पे कर दूंगा। मेरे प्रोजेक्ट पे मुझे टेम्परेरी बंदा चाहिए था 2 महीने का, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो जॉब नहीं देते इन फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल मैंने उस बंदे को जॉब नहीं दी लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलेगा। सो थिंक outside the box. If you are thinking outside the box, then definitely you will find the solution for your problem. तो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ वैसे है नहीं, प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको टियर 2 स्पॉन्सर्ड वाली जॉब ढूंढनी है। तो वो जॉब ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग चाहते हो डिटेल में मैं इसको समझाऊं आप लोगों को, तो वैसे डिटेल में समझाया मैंने, लेकिन एक बार इसकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा ब्लैक बोर्ड पे, या व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, व्हाइट बोर्ड पे मैं तरीके से बता दूंगा कि भाई इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी अगर आप बात करें कि भाई जॉब मार्केट यूके का कैसा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूके का जॉब मार्केट वापस ठीक होता जा रहा है और बढ़िया होता जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे हो ऑलरेडी यूके के अंदर, और अगर स्टूडेंट हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो भाई अभी तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। वैसे अगर नहीं मिल रही है फिर भी तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और अगर आप लोगों ने सीवी वगैरह बना रखा है, वैसे पता है कि जो ये रिटेल में जॉब होती है, सुपरमार्केट्स में जॉब होती है, इनमें है ना वैसे आपको सीवी वगैरह बनाना होता है, लेकिन इतना हाई टेक नहीं होता वो, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेते हैं, कुछ एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है। कुछ बिहेवियरल ज़्यादातर पूछते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेते हैं। अगर वहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशू आ रहा है, वो नहीं हो रहे आपसे सॉर्ट आउट, सो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर सेंड मी एन ईमेल एंड डेफिनेटली आई विल आंसर योर ईमेल्स। और हाँ, अगर किसी की ईमेल मिस हो जाती है, यार बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई भी करता हूँ। तो अगर आपकी ईमेल मिस हो गई है मुझसे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे फिर दोबारा से ईमेल भेज दीजिए एंड डेफिनेटली आई विल
रिप्लाई योर ईमेल्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे भी हम बातें करेंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में, आप लोगों को एक अपडेट देनी कि भाई जो नई आर्टिकल क्या है जॉब से रिलेटेड और Tier 2 से रिलेटेड अगर स्पॉन्सर्ड जो आप ढूंढने की सोच रहे हो तो किस तरह की अप्रोच को आप ले सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा इस वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।